ग्वालियर से श्योपुर का रेल सफर फिर शुरू हो गया है। एक समय था जब यहां नैरो गेज ट्रेन चला करती थी। अमृतकाल में अब छोटी लाइन खत्म हो गई है और इसकी जगह बड़ी लाइन ने ले ली है। ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हो सका। प्रधानमंत्री द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस ट्रेन से ग्वालियर से सुमावली के लिए रवाना हुए। इस सफर के दौरान सिटी हलचल न्यूज की टीम भी उनके साथ रही। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किए गए संघर्ष के अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, आज अपने सपने को पूरा होते हुए देखकर उन्हें अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सपना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में केंद्रीय कृषि किसान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, खासकर नैरो गेज को ब्रॉडगेज करने का एक बड़ा सपना उनका था। आज साकार होता दिखलाई पड़ रहा है और लगभग 12 से 15 साल का लंबा कालखंड रहा आपके संघर्ष का कि आज नैरो गेज को ब्रॉडगेज में तब्दील होते आप खुद देख रहे हैं और इसकी यात्रा भी आप कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसी अंचल के रहने वाले हैं। इसी अंचल में पार्टी का काम करते थे। यहाँ से लेकर श्योपुर तक के नागरिकों के मन में था कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना चाहिए और अगर ये ब्रॉडगेज हो जाएगी तो इस क्षेत्र में व्यापार उद्योग भी बढ़ेंगे, यातायात सुविधा भी बढ़ेगी। इसके लिए अनेक बार जनता ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। मैं स्वयं भी इस ट्रेन से 2 बार आंदोलनात्मक भूमिका में ही जन जागरण की दृष्टि से यहाँ से श्योपुर तक, ग्वालियर श्योपुर तक गया और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये मांग स्वीकार हुई और मोदी जी की सरकार ने इसको पर्याप्त मात्रा में फंड दिया। यद्यपि रेलवे की दृष्टि से लो लाइन एरिया है, लेकिन फिर भी हाई प्रायोरिटी इस प्रोजेक्ट को दी। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और आज ग्वालियर से सुमावली तक ये ट्रैक प्रारंभ हो गया है और आज मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। हम लोग आज इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। यह हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का अनुभव है। आपका सपना खासकर रहा है इसको ब्रॉडगेज करने का। अब खासकर ये भी प्रथम चरण में सुमावली है, श्योपुर तक कब तक टारगेट मान रहे हैं? चूँकि एक टाइम लिमिट में लगभग 2 साल में इसको शुरू किया है, एक बड़ा प्रयास था। मैं समझता हूँ थोड़े दिन में ये श्योपुर तक पूरा होगा, लेकिन उससे पहले सबलगढ़ तक का ट्रैक पूरा होगा तो सबलगढ़ तक चलाएंगे और उसके बाद श्योपुर तक चलेगा। श्योपुर तक जब पहुँचेंगे उसके बाद जो है ये कोटा तक जोड़ा जाएगा। आपने बड़ा लंबा संघर्ष किया है, यात्राएं भी की हैं और खासकर नैरो गेज में आपने यात्राएं भी की हैं इसमें ग्वालियर से श्योपुर तक। तो आज सपना साकार होता दिख रहा है, चूँकि प्रयास आप ही का था। तो कैसा अनुभूति कैसी हो रही है खासकर? मैं समझता हूँ कि कोई भी डिमांड जिसके लिए संघर्ष करो वो पूरी हो तो एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है और मैं अद्भुत आनंद का ही अनुभव कर रहा हूँ। सिटी हलचल न्यूज की टीम को इस मौके पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने ऐतिहासिक पल बताया। हुआ है तो मेरा भी उम्र हो गई सपने को देखते हुए कि कभी मैं इस ट्रेन में बैठूंगा, तो आज वो सपना मेरा साकार हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं रेल मंत्री को और यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार नैरो गेज की ट्रेन पर उन्होंने आंदोलन किया था इस बारे में कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि इसे यहाँ पर ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया जाए। तो ये अच्छा प्रयास था, उससे गति मिली और फिर जब बीजेपी की सरकार आई मोदी जी की तो उन्होंने गति शक्ति योजना जो बनाई उसकी वजह से काफ़ी अंतर पड़ा और अब उम्मीद है कि जल्दी ही ये ट्रेन अगले 2 सालों में श्योपुर तक पहुंच जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद एवं कृषि मंत्री हमारे आदरणीय मार्गदर्शक भी हैं वो, और ग्वालियर के हित में बहुत अच्छी योजना ले आए। जो सपना अधूरा था, अभी तक जो ट्रेन बंद थी वो जनता की ट्रेन की मांग पूरी की और बहुत ही अच्छी ट्रेन है। साफ सफाई से हर तरह सुरक्षा की दृष्टि बहुत अच्छी ट्रेन है। बहुत ही योगदान रहा है उनका इस ट्रेन को चलाने में। समय तो काफ़ी लगा और जनता ने बहुत ही इस ट्रेन के लिए समय व्यतीत किया। पहले जो छोटी ट्रेन का आनंद था वो ट्रेन से इससे बेहतर आनंद है। जो सुमावली का 1 से 1.5 घंटा लगता था, उसे इस ट्रेन से चलने से समय की भी बचत है और जल्दी पहुँचेंगे। किराया कोई जाना नहीं है, ट्रेन अच्छी है।
सुनावली। अभी तक तो नहीं सोचा था, आज तो ट्रेन पे जाइए। मैंने नई वहाँ को उद्घाटन हुआ है, ग्वालियर से घूमने के लिए जा रहे हैं। पूरे ट्रेन चालू करवाई है तो मिनिस्टर जी कहना चाहेंगे ऐसी ट्रेन और करवाएं, ऐसी साफ सफाई गाड़ी, ऐसी गाड़ी बहुत चालू करवाएं, सब जनता की सुविधा करें अच्छे से। और भी ट्रेन करवाएं जहाँ में भी सुविधा है, जैसी और आगे सुविधा करें, सब लोगों के काज, जनता के काज। बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने वजह से ये ट्रेन चालू हो पाई है। बहुत अच्छा लग रहा है, कम समय में पहुँच पाएंगे। पहले ट्रेन बहुत टाइम लेती थी, छोटी लाइन थी, अब हाल पहुँच जाएंगे। इससे समय की काफ़ी बचत होगी और जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे यात्री, और आने जाने में काफ़ी कम समय में यात्रा पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मोदी जी ने नई ट्रेन चालू करवाई है। उनकी विशेष प्रयासों से नई ट्रेन चालू हुई है, जो कि ग्वालियर से सुमावली तक जा रही है। यात्रियों की माने तो इस ट्रेन के चलने से सफर आसान हुआ है और समय की भी बचत होगी। सन 1962 में हमारे भाई की शादी हुई थी सुमावली में। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, 10-12 साल के रहे होंगे, जब से हम उस लाइन में जाया करते थे। और अभी हमारी बेटी जब केलारस भी आई हुई है, तो हम केलारस आते जाते रहते हैं बस के द्वारा। तो ये ट्रेन मोदी जी के द्वारा और अपने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयासों के द्वारा, ये अच्छे उनके प्रयास से ये गाड़ी चलाई गई है। उसके पहले इटावा मेमू भी बहुत उनके प्रयासों से चलाई गई थी। तो गाड़ी से बहुत जनता की लाभ मिलेगा और आगे जाकर के ये व्यावसायिक जो क्षेत्र में उसमें इसमें बहुत लाभ मिलेगा, जो आगे जाके कोटा तक जुड़ेगी ये लाइन, श्योपुर सबलगढ़ होते हुए। खुशी, बहुत अच्छी खुशी है। हमको मालूम जैसे ही पड़ा, शाम को हमको पता लगा कि आज से ट्रेन 3:30 बजे करीब जाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी इसको करेंगे, इसका उद्घाटन। बहुत अच्छा लगा इसको देख करके। गाड़ी बहुत अच्छी है और इसको जनता को भी इसको सराहना चाहिए और इसका रख रखाव में इसका अच्छा सा जनता को सहयोग करना चाहिए। आज हमारे देश के कृषि मंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा प्रयास, शुरू से निरंतर उनका प्रयास रहा है कि नौरोगज की ट्रेन की जगह इनको दोबारा से ट्रेन को चालू किया गया है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा दिल से, और मैं पूरी टीम को उनके धन्यवाद दूंगा, केंद्रीय मंत्री जी को, उनके प्रयासों से आज हमारे ग्वालियर टू सुमावली श्योपुर तक ट्रेन के लिए उनको उद्घाटन किया है। और दिल से धन्यवाद दूंगा पूरी जनता, क्योंकि गरीब मजदूर पिछले वर्ग के लोग जहाँ पे इस देहात में इस क्षेत्र में ट्रेन नहीं चलती थी, और उनके प्रयासों से ट्रेन का आज उद्घाटन हुआ है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई हो। और उत्तर मध्य रेलवे को भी मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनने भी ट्रेन का आज उद्घाटन किया है। बहुत बहुत बधाई हो। आइए अब बात करते हैं रेलवे के चीफ इंजीनियर से, जिन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्होंने किस तरह सहयोग दिया। हम लोगों ने ये परियोजना शुरू करी थी अगस्त 2021 में, जब ये नैरो गेज को बंद करने का ऑफिशियल ऑर्डर रेलवे बोर्ड से आया। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि क्योंकि ये पहली बार लाइन बन रही है, पहले तो छोटी सी पटरी हुआ करती थी, तो हमें पहले पूरी पटरी को हमने उखाड़ा, फिर हमने उसको अलग करा, उसको फिर हमने यहाँ पे नया पूरा जो उसका सब बैंक होता है, बैंक अर्थ होता है, और उसके ऊपर जो ब्रिज बनते हैं वो बनवा। दूसरा हम लोग का इसमें ये था कि जो नैरो गेज जो होती थी वो बहुत उसके जो कर्व होते हैं, मतलब उसको कर्व कहते हैं, तो बहुत सकड़ी कर्वों से गुजरती थी, पहाड़ों से गुजरती थी। तो हमने उसको, क्योंकि हमें 110 की स्पीड पे चलाना है, तो 110 की स्पीड पे क्या होता है कि जो कर्व होते हैं वो बहुत बड़े नहीं हो सकते, तो हमने एक उसको सीधा करा। और सीधा करने में क्या हुआ कि बहुत मात्रा में हमने लैंड जो लिया वो अधिग्रहित करा, मुरैना में भी और श्योपुर में। तो हमने करीब 660 हेक्टेयर लैंड जो है दोनों मुरैना और श्योपुर का अभी तक अधिग्रहित कर लिया, जो कि पूरा परियोजना के लिए पर्याप्त है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था लैंड एक्विजिशन का, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। 3 साल तक हमने अपना प्रयास किया, अब जाके लैंड हम लोग को पूरा मिल गया। इसमें जो स्टेट हैं, जैसे कलेक्टर श्योपुर और कलेक्टर मुरैना, उनसे मेरी लगातार बात होती रहती है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने हम लोग को पूरा के पूरा लैंड जो है जल्दी से जल्दी। बाकी जो इसमें जो आप देखेंगे, जैसे आप जाएंगे हम लोग, तो हम लोग का बहुत बड़े बड़े पुल हैं। जैसे आप देखें, अभी सबसे पहला ही जो पुल है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा, एक सिंगल स्पैन का जो पुल कहलाता है, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा पुल है। जो 3 नंबर पुल जो हम लोग के आगरा
ग्वालियर हाईवे पे बना हुआ है, उसका एक अकेले का स्पैन है 91.4 मीटर। तो वो हम लोग के लिए इतना बड़ा चुनौती था, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे जो कंटिन्यूस चल रहा था, हमने NHAI से परमिशन ली और ऊपर से पूरा का पूरा पुल पीछे बनाया। ये जो आने वाला है पुल आगरा ग्वालियर के बीच में बामौर गांव के पहले, तो वो हमने पूरा का पूरा पुल पहले पीछे बनाया और उसको हमने पुश करा NHAI के साथ कोऑर्डिनेट करके। पूरे 10 दिन का ब्लॉक चला और 10 दिन में हमने उसको कंप्लीट करा। सबसे पहला ही पुल हम लोग का सबसे बड़ी चुनौती। और उसके बाद जो आप देखेंगे, जैसे हम लोग का जो पुल जो बामौर गांव स्टेशन है, तो वो बामौर गांव स्टेशन नीचे, अब सारे स्टेशन जो है वो ऊपर बनाने पड़ते, नहीं तो नीचे पानी भरता है। तो हमने सब पे 6 मीटर का अर्थवर्क करा, उसको पूरा बिल्डिंग को नीचे से लेकर आए। तो ये जो चैलेंज था, ये बिल्डिंग और बनाने में बहुत बड़ा चैलेंज था, बिल्डिंग का, पुलों का। और सबसे लास्ट में जो हम लोग का ट्रैक होता है पटरी वाला, अब चूँकि जैसे जो हम लोग का ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको पूरा अपने उसको एक तरह से मोटिवेशन की तरह लिया और हमने इसको ग्वालियर से सुमावली जो है हमने अभी चालू कर दिया है। और अगले ही महीने जो है, अगले महीने के अंदर हम लोग को ज्वारा तक पहुँचना है।